सोचो, एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ बातें की, मुसलमानों से मुनाजरे किए, कुरान को गलत साबित करने की कोशिश की और हजारों लोगों को इस्लाम से दूर रहने की नसीहत की। लेकिन आखिर में वही शख्स लाखों लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने वाला सबसे बड़ा दाई बन गया। ये इस राहिब मंक की दास्तान है जिसकी जबान कभी इस्लाम के खिलाफ आग उगलती थी, लेकिन फिर वही जबान कांपती हुई अल्लाह आलाए आलुया अल्लाह पुकारने लगी। आखिर क्या हुआ? कौन सा मौजिज़ा उसके दिल को तोड़कर सजदे में ले आया? ध्यान से सुनो, शायद ये वो दास्तान है जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगी। रान इस्लाम का दुश्मन, जो आखिरकार इस्लाम का सबसे बड़ा दाई बन गया। एक जमाने में एक राहिब हुआ करता था जिसका नाम बिरादर इलियास था। वो एक पहाड़ी खानका में रहता था जो कदीम पत्थरों से बनी थी, जहां सिर्फ खामोशी, जलती हुई शमें और पुराने दरवाजे थे जो हर बार खुलते तो सदियों की सरगोशियों जैसे चरचुराते। वो शख्स हजारों लोगों में अपनी तेज जबान, अपने जले भुने खिताबात और इस्लाम के खिलाफ उसकी सख्त तरीन तकरीरों की वजह से मशहूर था। लोग समझते थे कि कोई भी उसे मुबाहिसे में नहीं हरा सकता, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी मज़ाहिब का मुताला इसलिए नहीं किया था कि वो सच तलाश करे, बल्कि इसलिए क्या था कि इस्लाम पर हमला करे। वो गिरजाघरों, शहरों और बस्तियों में खड़ा होकर भूरा चुगा ओढ़े, हाथ में सलीब थामे चीख कर कहता, इस्लाम सच नहीं, इससे दूर रहो। और लोग उसकी बात इसलिए मानते क्योंकि दुनिया अक्सर इसी की सुनती है जो सबसे ज्यादा जोर से बोलता है, मगर उसके दिल के अंदर ऐसी दरारें थीं जो कोई नहीं देख सकता था, दरारें जो शकूक से भरी हुई थीं जिन्हें वो खुद से भी छुपाता रहता। सवाल जो उसके ज़हन के किनारों पर ऐसे चुभते जैसे जलती शमा की रोशनी में दीवारों पर रेंगते साए। सवाल जैसे, कुरान क्यों बार बार इंसान को ललकारता है? ये मेरी सोच को मेरे सोचने से पहले ही क्यों बयान कर देता है? मुसलमान अल्लाह के बारे में इतनी पुख्तगी से कैसे बात करते हैं कि पहाड़ कांप जाएं? मगर वो उन सवालों से भागता फिर भी उन्हें अपने अंदर दफन करता रहा, क्योंकि अगर वो उनका जवाब तलाश करता तो शायद इसे सब कुछ खोना पड़ जाता जो उसने जिंदगी भर बनाया था। फिर एक रात आई, खामोश और गहरी रात, जब खानका के बाहर हुआ भेड़िए की तरह गरज रही थी और चांद ऐसे नीचा झुका था जैसे किसी राज की निगरानी कर रहा हो। ऐसी रात में इलियास के दिल में एक बेचैनी पैदा हुई जो उसने पहले कभी महसूस न की। वो लाइब्रेरी में गया, एक शमा जलाई और वो कुरान खोला जो बरसों पहले किसी ने इसे तोहफे में दिया था। कुरान जिसे वो सिर्फ इसलिए रखता था कि इसका मजाक उड़ा सके। लेकिन जैसे ही इसने इसे हाथ लगाया, इसकी उंगलियां लरज उठीं और उसने खुद से कहा, सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, बस एक। लेकिन एक आयत दो बनी, दो 10 बन गईं, और शमा की लो मध्यम पड़ती गई जबकि इसका दिल रोशन होता गया। हर आयत ऐसा लगती थी जैसे इसके अंदर बनाई हुई दीवारों पर हथौड़े बरस रहे हों। हर लफ्ज़ ऐसा था जैसे रोशनी उसकी रूह की तारीकी को चीर रही हो। वो किताब बंद ना कर सका, वो सांस भी नॉर्मल ना ले सका। इसके अंदर कुछ ऐसा हल रहा था जो कभी ना हिला था। खास तौर पर जब वो सूरा मरियम तक पहुंचा, जब उसने पढ़ा कि ईसा अलैहि अस्सलाम गहवारे में बोले कि मरियम को अल्लाह ने चना कि नबूवत हक है, इसकी आवाज गुल्लू में अटक गई। वो बोला, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और फिर वो आंसू जो वो पूरी जिंदगी न बहा सका था, खामोशी से कुरान के सफ़हात पर गिरने लगे। वो आंसू जो उसकी बरसों की तकब्बुर भरी इमारत को पिघला रहे थे। इसे लगा जैसे कोई चीज उसके अंदर टूट रही है, पिघल रही है, जाग रही है। इसने पूरी रात कुरान पढ़ा, कांपते हुए सरगोशी में कहता गया, अल्लाह, क्या ये वाकई तेरा कलाम है? क्या मैं पूरी जिंदगी गलत था? लेकिन सुबह तुलू हो गई इससे पहले कि वो अपने सवाल का जवाब खुद दे पाता। अगले कई दिन वो खानका में ऐसे घूमता जैसे इसकी रूह कहीं बाहर रह गई हो। ना वो इबादत कर सका, ना खाना खा सका, ना तकरीर कर सका, क्योंकि जब भी वो इस्लाम के खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो उसकी आवाज टूट जाती, जैसे इसके अंदर कुछ मर चुका हो। कुरान की वो आयत, हक आया और बातिल मिट गया, उसके दिमाग में ऐसे गूंजती जैसे पहाड़ की गहरी गूंज। फिर एक सुबह बारिश की खुशबू से भरी हुई वो खानका छोड़कर बाहर निकला, कुरान को सीने से चिमटाए,
लरसते कदमों से कई मील चलकर करीब की मुस्लिम बस्ती तक आया। दरवाज़ा खटखटाया। लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान रह गए कि वही मशहूर राहिब जो इस्लाम के खिलाफ आग उगलता था अब इंतहाई आजिज़ी के साथ खड़ा है। इसकी आवाज़ टूट रही थी, मुझे मुझे शहादत पढ़ना सिखा दें। इमाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा और जब उसने पढ़ा, अशहद उन ला अला इल्ला अल्लाह व अशहद इन मुहम्मद अलिफ रसूल अल्लाह, इसे लगा ज़मीन इसके पांव तले थर थर्रा उठी, आसमान उसके ऊपर वसी हो गया। और एलियास अब अली बनकर सजदे में गिर पड़ा। इतनी शिद्दत से रुआ कि मस्जिद की दीवारों में इसके आंसुओं की गूंज सुनाई देने लगी। वो बार बार कहता, मैं इतना अंधा कैसे रहा? या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गुमराही पर नहीं मरने दिया। वो अपना सब कुछ छोड़ गया, खानका, चुगा, शोहरत, तारीफें, सब कुछ पीछे छोड़कर वो आजिज़ी और इल्म का तालिब बन गया। मस्जिद में बर्तन धोता, झाड़ू लगाता और घंटों कुरान व हदीस सीखता, इस आजिज़ी के साथ जैसे एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है। और हैरत की बात ये थी कि वो इतनी तेज़ी से बदल गया कि लोग इसे देखकर दंग रह जाते। कुरान के पारे याद करता, दीन सीखता और फिर छोटी छोटी तकारीर करता। नर्म आवाज़ में, लरसते लहजे में कहता, मैं इस्लाम से इसलिए नफ़रत करता था क्योंकि मैंने इसे कभी समझा ही नहीं था। लोग उसकी सच्चाई पर रोते। उसकी कहानी गांव, शहरों, मुल्कों में फैल गई। हज़ारों लोग उसके सामने आते और वो बताता कि किस तरह कुरान ने इसे तोड़कर दोबारा बनाया और उसकी यही सच्चाई दिलों को बदल देती। यहाँ तक कि कई पादरी और राहिब भी चुपके से इसकी तकरीरें सुनने आते और बहुत से इस्लाम कबूल कर लेते। फिर अली ने अपनी पूरी जिंदगी दावत को सौंप दी। वो जंगलों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में जाता, पुराने बसों पर सफ़र करता, कभी पैदल चलता और हर जगह लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता। और लाखों लोग उसके ज़रिए मुसलमान हुए। लोग कहते, जो शख्स इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ था, जब वो मुसलमान बन गया तो यकीनन इस्लाम हक है। अली कभी अपना क्रेडिट नहीं लेता था। हर बार कहता, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, मैं तो सिर्फ गवाह हूँ। फिर आखिर उम्र में, जब उसके बाल चांद की रोशनी जैसे सफ़ेद हो चुके थे और हाथ बुढ़ापे की कमजोरी से कांपते थे, एक शागिर्द ने पूछा, अब इस्लाम में कैसे आए? कोई ख्वाब, कोई मौजिज़ा? अली मुस्कुराया, आंखों में नरमी थी। नहीं मेरे बच्चे, सच्चाई खुद सबसे बड़ा मौजिज़ा है। और ये उसके आखिरी अल्फाज बन गए। फिर एक फजर की नमाज में वो सजदे में ही दुनिया से रुखसत हो गया, इस माथे के साथ जो कभी इस्लाम के खिलाफ झुका करता था लेकिन अब अल्लाह के सामने झुका हुआ था। दुनिया रोती रह गई और उसकी दास्तान आज भी दिलों में आग भड़कती है। और लोग आज भी कहते हैं, जो इस्लाम के खिलाफ उम्र भर लड़ा वो लाखों को इस्लाम सिखा कर गया। इसकी जिंदगी इस बात की दलील है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। कोई दिल इसके लिए मुश्किल नहीं, कोई गुमराही इसके लिए बड़ी नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो सोचें हम मिलकर कितने और दिलों तक ये नूर पहुंचा सकते हैं। हमारी इस काविश का साथ दें ऐसी सच्ची, जज्बाती और ईमान बढ़ाने वाली कहानियां फैलाने में। दें इन मिनट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। याद रखें, जिसने किसी को हिदायत की तरफ बुलाने वाला पैगाम आगे बढ़ाया, वो सवादाल काफ जारिया में शरीक हो जाता है। ये खैर यही मत रोकें, उसे आगे फैलाएं। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और आइए मिलकर जिंदगियां बदलते हैं इंशा अल्लाह।